मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब आपकी अपोनेंट ही मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी को इन्होंने जो किया है वो मलिक साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने बहरहाल कहा है मैं बलूचिस्तान भी जाऊँगा, मैं सिंध भी जाऊँगा। तो वो जो बलूचिस्तान में तो वैसे ही इशारे से गवर्नमेंट बनती थी, पंजाब में किंग्स पार्टी लॉन्च हो चुकी है, IPP में एक से एक बढ़ के इलेक्टेबल बैठा हुआ है। तो हमें इस इलेक्शन का मेरे ख्याल है 80% पता है कि इसका आउटकम क्या होगा। तो फिर इसका खर्चा बचा लें, क्योंकि सर्दियों में हमारे पास 8 घंटे से ज़्यादा गैस नहीं होगी। देखिए, जो मलिक साहब कह रहे हैं ना कि मैं कहता था कि वो नहीं आएंगे और मैं कहता था वो आएंगे तो जेल जाएंगे, और ये वो क्या शेर है कि मैंने दिल की बात कही और तुमने दुनिया वालों की, मेरी अर्ज़ भी मजबूरी थी, तुम उनका हुक्म भी मजबूरी। तो मैं तो अर्ज़ कर सकता हूँ एक पाकिस्तानी के तौर पे कि मैंने तो जो पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा है वो एक डेमोक्रेटिक, जमहूरी, अदालतें, इंसाफ पर मबनी पाकिस्तान देखा है। लेकिन अगर आप अपने हुक्म से ये सब कुछ चलाना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मेरे पास एक फार्मूला है पाकिस्तान के मसाइल के हल का, और वो मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी दाद देंगी, मलिक साहब भी दाद देंगे। और मलिक साहब ने नहीं दी थी तो मैं ब्रेक ही जबरदस्ती ना को एडा भी मैं माड़ा नहीं कहा कि जरा के अंदर रोंदा रहता ये एडा भी नहीं कहा। ये जब बिल्ली को भी दीवार से लगा देते हैं ना तो फिर वो हमला करती है। दीवार से ना लगाएं अवाम को। 75 साल हो गए बिल्ली, कोई बात नहीं। तो कौमों की जिंदगी में ये 7, 8, 10 हाइयत मैटर नहीं कर रही होती। 100 साल और लग ये आज जो अमेरिका है ये कोई पहले 70 साल में नहीं बन गया था, ठीक है ना। दुनिया की जो बड़ी जमहूरियतें हैं वो पहले 70 साल में नहीं बनी थी। इसी तरह हुआ था, इसी तरह टकराव हुए थे। नवी मोटरसाइकिल लेंदे हो ना, उन्होंने भी स्टार्ट करके छड़ देंदे हो कि मशीन आपस में मिक्स हो जाए। मैं जो बात कह रहा था, हल ये है कि जिस केस में मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया था कि ये सादिक भी नहीं और अमीन भी नहीं है, वो केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुने और वो फैसला करे कि चूंकि फैसला गलत था, लिहाजा मियां साहब आज से उसी मुद्दत के लिए वजीर आजम के तौर पे काम शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ना आपको इलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना आपको जनाब अली PTI को मजीद कुचलने की जरूरत पड़ेगी। आज उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी PTI सेंट्रल पंजाब की, तो वो उससे पहले ही आके ऑफिस भी सील कर दिया, बंदे बंदों को उठा के ले गए। तो ऐसी सब जहमत दी लोड़ नहीं पेगी मलिक साहब। और काम करना पड़ रहा है पंजाब। हाँ, पंजाब पुलिस को भी उन्हें देखे ना, वक्त निकाल के उन्होंने, कोई और मसला नहीं था। कितना बड़ा मसला था कि उन्होंने काबीना ने कहा कि ये नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी जाती है फौरी तौर। देखिए ना, कौम को कितना बड़ा मसला था पंजाब का जो उन्होंने हल कर दिया। ठीक है ना, इसे कहते हैं स्पीडी ट्रायल, वो फैसले। ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब को आप उसी दिन से बहाल करें बतौर प्राइम मिनिस्टर। 2017 में वापस जाएं, चीजें करेक्ट करें, वहीं से करेक्ट करते हुए निकले ना, आगे आए और उन्हें वजीर आजम बना दें कि जब आप वजीर आजम, आपसे ज्यादती हुई थी, हम माफी मांगते हैं जनाब, आप तो वो जो साल गुजर गए हैं वो वैसे आगे ऐड भी हो सकते हैं। 5 इयर्स का टेन्योर देके जो साल बीच में जाया हुए हैं वो उसमें ऐड कर। देखिए, हमने फैंटेसी जितनी पढ़ी है, एक मिनट, टाइम मशीन का भी हमने पढ़ा था कि टाइम मशीन में चले जाओ तो वो, तो कोई हर्ज नहीं है टाइम मशीन में, क्योंकि हम 75 साल से सांप और सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं लिडो के। तो जब हम 99 पे पहुंचते हैं और सांप डंक मारता है, फिर हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है। और हम फिर 0 पे खड़े हो जाते हैं आगे। तो मेरा ख्याल है कि कोई हर्ज नहीं है। एक और भी सजेशन है, क्योंकि जनाब ने बड़ी अच्छी सजेशन दी और मैं दिल से दाद देता हूँ, और बड़ी सेंसिबल सजेशन है। अगर PTA के चेयरमैन अगर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि ये एक साजिश थी, मेरा PTA से भी कोई ताल्लुक नहीं, मेरा 9 मई से भी कोई ताल्लुक नहीं, मुझे बहकाया गया, सब कुछ हुआ है, तो इससे भी कोई मसला हो सकता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि बात हम मियां साहब की कर रहे हैं, आपके जवाब में चेयरमैन PTI को क्यों लाना? इसकी खोती बोर्ड थल्ले आ जाती है वहीं पे जाके। अच्छा, आप जो मर्जी बात कर लें, आपका जवाब शुरू होता है चेयरमैन PTI से। कमाल है, मतलब इससे पता चलता है कि कोई ना हो के भी इतना मौजूद है। नहीं, मुझे तो ये था कि इनके हवासों इस तजवीज पे ये आके मेरा माथा चूम लेगा कि यार तूने तो मुश्किलात का हल निकाल दिया। फौरन उधर पहुंच। ठीक है, मियां साहब को वापस वजीर आजम वहीं से शुरू कर देते हैं और सारी चीजें जैसे बच्चे खेलते हुए कहते हैं थू मारा थू मारा थू मारा थू मारा करके, और मियां साहब को कह लो जी तुसी वजीर आजम आ जाओ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो वैसे भी आपको ना फिर टोकन के ऊपर बंदे जलसे में लाने पड़ेंगे, ठीक है, ना पटवारी इकट्ठे करने पड़ेंगे, ना हेल्थ वर्कर इकट्ठे करने पड़ेंगे, ना एजुकेशन माफिया इकट्ठा करना पड़ेगा, ना जन्नत की टिकट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे।